कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो। हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो। टीका भी लूंगी मैं तो विद्या भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो विद्या भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो विद्या भी लूंगी। रेशम की लूंगी ले जाई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो। सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो। सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो। सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो। सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो। झुमके की दे दो गहराई यशोदा मैया दे दो बधाई। झुमके को दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
लहंगा भी दे दो मैया चूड़ी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया चूड़ी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया चूड़ी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया चूड़ी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया चूड़ी भी दे दो, साड़ी की दे दो कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई, साड़ी की दे दो कढ़ाई यशोदा मैया दे दो कढ़ाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय परम मंगलमय भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी नंदोत्सव का वर्णन करते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महाबराः आहूय विप्रान् वेदज्ञां स्नातः शुचिरलङ्कृतः धेनूनां नियुधे प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिराद्रिं सप्तरत्नौघ सातकौम्भाम्बरावृताम्। नंद बाबा ने जैसे ही समाचार सुना जन्म का तो स्नातः शुचिर अलंकृतः, नंद बाबा ने सुंदर यमुना जी में जाकर के नंद बाबा ने स्नान किया और वेदक के ब्राह्मणों को बुलाकर नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जाति कर्म संस्कार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्नातः शुचिर अलंकृतः, नंद बाबा ने स्नान किया और वेदक के ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन और पुत्र का जाति कर्म संस्कार कराया। देवता तथा पितरों की यथाविधि पूजा की और उसके बाद ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित नंद बाबा ने 20 लाख गौओं का दान किया। रत्नों और स्वर्ण मंडित वस्त्रों से ढके 7 तिल पर्वत नंद बाबा ने दान किए और उसके बाद बड़े बड़े विचित्र मंगलमय बाजे बजवाए नंद बाबा ने और आनंदमत्त होकर वे तथा गोपगण एक दूसरे पर दूध दही दूध घृत और जल एक दूसरे पर उलेड़ने लगे और मक्खन उछाल उछाल कर उन्होंने महान आनंद महोत्सव मनाया। देखिए नंदोत्सव में सब आए, गोप आए, गोपियां आई, नंद आए, सुनंद आए, उनकी पत्नियां आई, लेकिन रोहिणी जी वहां पर नहीं गई क्योंकि रोहिणी जी पुरोहित भर्तिका हैं। पुरोहित भर्तिका का मतलब जिसके पति परदेश हो या उसके पास ना हो तो उसे किसी समाज में उत्सव में शास्त्र कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। तो रोहिणी जी घर में रहती हैं, कहीं जाने का नियम नहीं है। नंद बाबा दौड़कर रोहिणी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज हमारे यहाँ पत्थर पर दूब जमी है और आप जरूर चलिए। रोहिणी जी डोगरे जी का भाव है कि रोहिणी जी ने पहली बार कहा कि हाँ हम चलेंगे और नंद वसुदेव जी से अलग होने के बाद रोहिणी जी ने
अपने वस्त्र को कभी बदला नहीं था, उसी को धो के फिर पहन ले। तो आज पहली बार रोहिणी जी ने दिव्य वासः सुंदर नया वस्त्र पहना, 16 श्रृंगार किया और सज धज कर बलराम जी को अपनी गोद में लेकर के साथ में लेकर बालकृष्ण प्रभु का दर्शन करने रोहिणी जी जाती हैं। बलराम जी महाराज 1 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन बलराम जी 1 वर्ष के होने के बाद भी उन्होंने अपनी आंख नहीं खोली। जब से बलराम जी का जन्म हुआ, बलराम जी ने अपनी आंख ही नहीं खोली। तो सारा ब्रजमंडल बलराम जी को लेकर के बड़ा चिंतित रहता था कि कैसे होगा, क्या होगा। प्राय लोगों ने मान लिया कि अब एक बालक जो 1 वर्ष तक आँख ही ना खोले, तो लोगों ने समझा कि बलराम जी अंधे हैं। रोहिणी जी बालकृष्ण प्रभु का दर्शन करने बलराम जी को लेकर जब गई, तो बलराम जी हाथ पैर पटकने लगे कि मुझे उनके पास पहुंचा दो, सद्य प्रसूत जो शिशु है मुझे वहां पहुंचा दो। और बालकृष्ण प्रभु भी हाथ पटकने लगे कि मुझे बलराम जी के पास पहुंचा दो। दोनों हाथ पैर पटकने लगे और जैसे ही रोहिणी जी बलराम जी को लेकर के बालकृष्ण प्रभु का दर्शन करने गई, बलराम जी ने जैसे ही बालकृष्ण प्रभु के पास पहुंचे, अब 1 वर्ष का जो अंधा बालक था उसने टक से देख लिया। आंखों की भाषा में श्री कृष्ण ने कहा कि भैया हमने आपको इस बार बड़ा बना दिया, 1 वर्ष पहले भेज दिया। बलराम जी बोले, अरे कन्हैया हम तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो सो तुम करो, हम तो तुम्हारी इच्छा के अधीन हैं। लेकिन हाँ कन्हैया, हमने तुम्हारे बिना संसार को देखा नहीं है। हम अगर संसार को देखेंगे तो तुम्हारे साथ देखेंगे, तुम्हारे बिना हम संसार को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम तुम्हारे बिना संसार को देखेंगे तो संसार की हवा लग जाएगी। तुम्हारी माया भगवान की ऐसी प्रबल माया है, कहते हैं कि तुम्हारी माया से हम जीतने में आपके बिना हम असमर्थ हैं। इसलिए हम संसार को देखेंगे तो तुम्हारे साथ देखेंगे, तुम्हारे बिना हम संसार को नहीं देखेंगे। अगर आप चाहो कि संसार की माया आपको व्याप्त ना हो, तो उसका एक ही उपाय है कि भगवान का भजन, भगवान की शरणागति अपने पास रखिए। यही सूत्र है। परम मंगलमय भाव से सुंदर नंदोत्सव मनाया जा रहा था। अचानक नंद जी को याद आया कि इस बार कंस को कर देना भूल गए। नंदोत्सव की खुशी में तो नंद बाबा ने क्या किया, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। नंद बाबा ने गोपों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने मथुरा गए। सुंदर कंस को कर दिया और जितनी सामग्री नंद बाबा ले जाते थे उसकी चौगुनी सामग्री नंद बाबा इस बार ले गए। पुत्र की प्रसन्नता में कंस ने देखा तो कंस ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे नंद बाबा क्या बात है। नंद बाबा ने कहा कि महाराज घर में पुत्र का जन्म हुआ है। कंस बोला, हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारा लाला जुग जुग जिए। नंद बाबा मन ही मन विचार करने लगे, एक तुम्हारा ही तो खतरा था, अब जब तुम ही आशीर्वाद दे रहे हो जुग जुग जिए तो फिर जुग जुग जिए। तो कंस का कर चुकाने के बाद नंद बाबा अपने परम मित्र वसुदेव जी के पास गए। देखिए, उन्होंने अपना दुख नहीं बताया और उन्होंने अपना सुख नहीं बताया। नंद बाबा कहते हैं कि अरे भैया वसुदेव, तुम्हारे तो 6 पुत्रों को इस पापी कंस ने मार दिया। सुना एक कन्या हुई थी, वो आकाश में उड़ के चले गई। तो उन्होंने दुख प्रकट किया। मित्रता का मतलब क्या है कि मित्र का जो भी दुख है, अगर वो रज के समान है तो उसे हम पहाड़ की तरह समझे। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपना जो दुख है वो रज के समान, रज कहते हैं जमीन के धूल को। अगर अपना
अगर अपना जो दुख पहाड़ के समान है उसको भी रज के समान मानना चाहिए, लेकिन अगर मित्र का दुख रज के समान है तो उसको पहाड़ के समान मानना चाहिए। देत लेत मन संक न दरहि, मित्रता में लेने देने में संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कलयुग है, आप देने के लिए दे दीजिए, लेकिन लेते समय आपको बहुत सोचना पड़ेगा, अपनी चीज आपको भिखारी की तरह मांगना पड़ेगा। तो मित्रता का मतलब तो ये है कि लेने देने में संकोच ना हो, लेकिन लोग लेने में संकोच नहीं करते, देने में बहुत संकोच करते हैं। तो नंद बाबा ने एक दूसरे से मुलाकात हुई, नंद बाबा ने दुख प्रकट किया वसुदेव जी के लिए। वसुदेव जी कहते हैं कि भैया आपका तो परम आनंद है, पुत्र का जन्म हुआ है, आपको बधाई हो। अचानक बात करते करते वसुदेव जी ने कहा कि हे नंद बाबा, गोकुल में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए आप शीघ्र गोकुल प्रस्थान करिए। वसुदेव जी की सत्यवादिता पर नंद बाबा ने विश्वास किया कि अगर वसुदेव जी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसी कोई घटना होने वाली होगी। नंद बाबा हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः, नंद बाबा हरि शरणम मंत्र का जाप करते गोकुल की ओर बढ़े, लेकिन नंद बाबा पहुंच नहीं पाए। उससे पहले भगवान की मौसी पूतना गोकुल में पहुंच गई। 6 दिन तक नंदोत्सव चला लगातार, और 6वें दिन जब पूतना आई तो उसने नंदोत्सव को विश्राम किया। सुबोधनीकार वल्लभाचार्य जी अपनी सुबोधनी में लिखते हैं, ये लीला देहाध्यास की प्रतीति है, क्योंकि पंचक कर्म इंद्रियां और एक मन ये 6 हुए, इसलिए पूतना 6ठे दिन आई। पूतना जब आई, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निग्रंथी पुरग्राम प्रजादिषु। नगर ग्राम से बालकों की हत्या करती हुई हत्यारीन पूतना जब ब्रज में पहुंची तो ब्रज में पहुंचकर इसने सुना चारों तरफ बधाइयां बांटी जा रही थी। पूतना ने देखा कि गोपियां बधाई ले लेकर जा रही हैं, इसका मतलब किसी के घर में पुत्र का जन्म हुआ है। पूतना ने विचार किया कि मेरा तो नाम ही है पूतना, मेरे रहते अगर पुत्र की प्रसन्नता छाई रही तो मेरा पूतना नाम ही बेकार है। इसलिए पूतना ने क्या किया, बहुत सुंदर माया के द्वारा अपना स्वरूप बनाया। गोप्यः श्रियम द्रष्टुमिवागताम पदिम। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इतना सुंदर स्वरूप बनाया, ऐसा लग रहा था कि मानो बैकुंठ से भगवती लक्ष्मी अपने पतिदेव का दर्शन पाने के लिए ब्रजभूमि में उतर आई हो। इतना सुंदर स्वरूप पूतना का। सारे ब्रजवासी जब पूतना को देखते हैं तो देखते ही मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि इतना सुंदर स्वरूप कहाँ देखने को मिले। और जैसे ही पूतना नंद भवन में प्रवेश करती है तो गोपियों ने, यशोदा जी ने विचार किया कि शायद स्वर्ग से कोई देवी आई हैं लाला को आशीर्वाद देने के लिए। तो वहां भी कोई रोका नहीं, सब पूतना के स्वरूप को ही देखते रह गए। और पूतना ने सीधे जाकर के पालने में लेते बालकृष्ण प्रभु को उठा लिया। पूतना को देखकर भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब इसके विविध भाव संतों ने दिए हैं। पहला भाव तो ये है कि मानो भगवान ने आंख बंद करके पूतना के प्राणों का ही हरण कर लिया, क्योंकि भगवान की आंखों में ही तो सब कुछ है। इसीलिए भीष्म पितामह अपनी स्तुति में कहते हैं कि प्रभु आपने तो अपनी आंखों से ही इन सारे सैनिकों के प्राण हर लिए। इसलिए मानो भगवान ने पूतना को देखते ही आंख बंद कर लिए, उसके प्राण को ही मानो भगवान ने हर लिए। अथवा भगवान का जो अवतार होता है वो दुष्टों के विनाश के लिए होता है।
तो पूतना के वध से ही भगवान श्री गणेश करने वाले थे। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि आंख बंद करके जरा सा मंगलाचरण कर लें, उसके बाद पूतना का शुभारंभ करें। अथवा कुछ संत कहते हैं कि भगवान के दोनों नेत्र ही हैं, सूर्य और चंद्र। तो मानो सूर्य और चंद्र ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि इस पापी पूतना को हम अपने लोक में नहीं आने देंगे, आपको जहां मन हो आप वहां रखिए। इसलिए मानो नेत्र बंद हो गए। अथवा भगवान ने विचार किया कि मैं हूं मायापति और पूतना है मायावती। मेरी दृष्टि के सामने पूतना का ये मायावी स्वरूप अगर मैंने खोल दिया तो ये हट जाएगा और जो नंदोत्सव चल रहा है वो सब डर जाएंगे। पूतना बड़ी भयंकर विकराल राक्षसी है, इसलिए मानो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अथवा पूतना को वासना का स्वरूप भी मानते हैं, क्योंकि वासना भीतर से सुंदर होती है, अंदर उसमें जहर भरा होता है। तो पूतना का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है, बाहर से वो परम सुंदरी लग रही है। तो भगवान ने विचार किया कि वासना का प्रवेश आंखों के माध्यम से ही होता है, इसलिए मैं अपने नेत्र बंद कर लूं। पूतना ने सामान्य बालक समझकर भगवान को उठा लिया। भगवान ने पहले विष का, फिर दूध का, और फिर भगवान ने कृपा करके उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के संचित पाप ताप संताप दुष्प्रभाव को दुष्प्रारब्धों को भगवान पी गए। उसके बाद भगवान ने समस्त काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन सारे विकारों को भी भगवान पी गए। लोकेशना वित्तृष्णा सुरेशना इन सारे विकारों को भी भगवान पी गए। 24 तत्वों से शरीर बना है, एक एक तत्व को भगवान खींच रहे हैं। और अंत में जब पूतना के मात्र प्राण शेष बचे, तब भगवान ने फिर पूतना के प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। और जब भगवान पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ करते हैं, तब पूतना के मर्मस्थलों में भयंकर वेदना होने लगी। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी और बड़ा भयंकर पूतना का असली स्वरूप प्रकट हो गया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी निष्पिड्यमाना खिल जीव मरमड़ी। पूतना बड़े जोर से चिल्लाई, कहती है अरे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी जी, हम पहले किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार यदि पकड़ लिए तो फिर छोड़ते भी नहीं हैं, इसलिए अब हम नहीं छोड़ सकते। भगवान ने कहा कि कैसे छोड़े, संसार को पकड़ना नहीं आता और भगवान को छोड़ना नहीं आता। अगर भगवान छोड़ना सीख लेते तो क्या हम सबका उद्धार होता? किसी भी जन्म में, कभी भी किसी भी जन्म में नहीं हो सकता। इसलिए भगवान किसी को छोड़ते नहीं, किसी न किसी रूप में भगवान पकड़ ही लेते हैं। पूतना चिल्लाई कि छोड़ दे छोड़ दे। जब भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया तो पूतना निष्प्राण होकर के धरती पर गिर गई। और उसके गिरने से 6 कोस तक के वृक्ष चकनाचूर हो गए। पतमानोपि तद्देहस् त्रिगभ्युत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत् तदद्भुतम्। 6 कोस तक पूतना इतनी लंबी थी, 6 कोस की। 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर, अब 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर। इतनी लंबी चौड़ी पूतना थी। अब जब इतना लंबा चौड़ा आदमी गिरेगा तो क्या होगा? सारे वृक्ष जैसे ही गिरे सब चकनाचूर हो गए। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाव देते हैं कि कंस ने एक 6 कोस तक का बगीचा लगवाया था। बड़े बड़े विदेशी फल, खूब फल उसमें लगवाए थे, पर वो फल न तो देवताओं के काम में आता था, उस फल को केवल असुर ही खाते थे। न तो देवताओं की पूजा उससे होती थी, न ब्राह्मणों की, न संतों की। तो भगवान ने विचार किया इसका बगीचा रहना नहीं चाहिए।
तो भगवान ने क्या किया, वहीं ले जाकर पूतना को धर पटका। पूतना भाग तो पाई नहीं, जैसे ही नंद भवन से अपना स्वरूप प्रकट किया तो सीधे जाकर के उसी बगीचे में गिरी जो यमुना के किनारे कंस ने लगवाया था। और पूतना जब गिरी तो भयंकर शब्द हुआ। ग्वाल बाल यशोदा मैया सबने बाहर जाकर देखा तो मरी हुई पूतना पड़ी थी और भगवान उसके वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे थे। आज पूतना का वक्षस्थल भगवान की क्रीड़ा स्थली बन गई। परम मंगल में भाव से ग्वाल गोप सब पूतना के कान के पास सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़े और बाल कृष्ण प्रभु को बड़े मुश्किल से नीचे उतार कर ले आए। और आगे यशोदा मैया ने बालकृष्ण प्रभु को लिया और विचार किया कि लाला ने राक्षसी का स्पर्श कर लिया है, इसलिए इसको शुद्ध करना आवश्यक है। तो यशोदा मैया ने भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया और फिर भगवान को गोरज और 12 स्थानों पर भगवान की गोबर लगाकर बाल रक्षा कवच पढ़कर भगवान के नामों से भगवान की रक्षा की। अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ भगवान दोनों जांघों की रक्षा करें, अक्षुत भगवान कमर की रक्षा करें, हयग्रीव भगवान पेट की रक्षा करें, केशव हृदय की रक्षा करें, ईश वक्षस्थल की रक्षा करें, सूर्य नारायण कंठ की रक्षा करें, विष्णु बाहों की रक्षा करें, उरुक्रम मुख की रक्षा करें और ईश्वर सिर की रक्षा करें। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणन नारायणोवतु श्वेत द्वीपपतिश्चित्तम मनोयोगीश्वरोवतु। भगवान ऋषिकेश तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा करें, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें और श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की रक्षा करें। आज भगवान के नामों से भगवान को माँ यशोदा झाड़ रही हैं। आज भगवान का नाम भगवान का भी रक्षक बन रहा है। अब जैसे ही नंद बाबा आते हैं, सबने जाकर बताया कि अरे बाबा आप अच्छे गए मथुरा, बड़ी भयंकर राक्षसी आ गई। नंद बाबा बोले देर मत करो, सब लोग अपने अपने घर में जाओ और सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आओ, क्योंकि बड़ी भयंकर राक्षसी है। इतने बड़े शरीर में अगर आग लगाएंगे, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी है, तो सारे ब्रजमंडल में ये आग फैल जाएगी। इसलिए जाओ कटारी से पूतना के अंग के छोटे छोटे टुकड़े करो, उसके बाद इसमें आग लगाओ। तो सब गोप जाते हैं और कटारी लेकर पूतना के अंग को छोटे छोटे करके काटते हैं। पूतना के गिरने से जो वृक्ष टूट गए थे, उन्हीं वृक्षों के साथ पूतना के अंग के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें आग लगा दी गई। भगवान का अंग संग प्राप्त हो जाने के कारण पूतना के शरीर से दिव्य सुगंधी आई। देखिए, मैं निवेदन करूं, संसार की कोई एक माँ अगर पधारती है तो उसका एक पुत्र उसे अग्नि प्रदान करता है, पर पूतना को भगवान ने स्वीकार किया। तो आज पूतना के लिए एक चिता नहीं, हजारों चिताएं जल रही हैं। पूतना की सदगति हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुदिरासना जिघांसया विहरे स्तनम दत्वा कुसद्गतिम। कहते हैं कि पूतना का सबसे पहले तो नाम ही कितना खराब, पूतना। पूत मतलब पवित्रता, ना मतलब नहीं। पूतना में बिल्कुल भी पवित्रता नहीं थी। सबसे पहले नाम खराब, दूसरा उसका काम भी बहुत खराब है। लोक बालग्नि, छोटे छोटे बच्चों की हत्या करती है, ये उसका काम है। कुल भी उसका कोई अच्छा नहीं है, राक्षसी कुल की है। और खाती क्या है? बोले रुधिरासना, बच्चों का ही खून पीती है और कुछ नहीं खाती पीती।
और इसकी कोई भावना भी अच्छी नहीं, जिघांसया भगवान के पास भी आई है तो मारने की भावना से आई है। फिर भी जब पूतना ने भगवान के मुख में अपना स्तन दिया तो भगवान ने विचार किया कि बुरी भली कैसे भी सही, पर काम तो मेरी मैया जैसा कर रही है, इसलिए भगवान ने पूतना को अपने माँ की गति प्रदान कर दी। यही तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार भगवद्भूतम चढ़ोयात श्रद्धया मर्द्यो गोविंदे लभते रथिम। कहते हैं पूतना वध की कथा जो सुनता है गोविंदे लभते रतिम, भगवान के पाद पद्मों में, भगवान के चरणों में उसका प्रेम होता है। ये पूतना वध की फलश्रुति है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना संशय का स्वरूप है। जब व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसे सदैव संशय रहता है, क्या भगवान मिलेंगे, भगवान सही है कि नहीं है, भगवान होते भी हैं या नहीं होते, ये सारी बातें उसके मन में होती हैं। तो पूतना उसी संशय का स्वरूप है। तो भगवान ने इसीलिए सबसे पहले पूतना को निवृत्त किया, पूतना का संहार किया। गोविंद गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, संशय आत्मा का सदैव विनाश होता है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। शंका ऐसी दीमक है, अगर संबंध की जड़ हिलानी हो तो शंका रूप संबंध की लकड़ी को अगर खत्म करना हो तो उसमें शंका रूपी दीमक को आप छोड़ दीजिए, वो सब खा जाएगी। तो इसलिए भगवान ने सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। आगे भगवान थोड़े धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं। अब भगवान लगभग 3 महीने के हो गए हैं। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया, भगवान ने करवट बदली। अचानक यशोदा मैया की दृष्टि पड़ी कि आज लाला ने करवट बदल लिया। मैया ने प्रसन्नता में बुलाया नाई और कहा, ए नाई पूरे ब्रज में लगा दो दुहाई। नाई गए और पूरे ब्रज में लगा दी। तो नाई ने कहा कि मैया काहे बात की दुहाई। यशोदा जी ने कहा, कह दीजो करवट बदलवे को बेलुआ है, आज मेरे लाला ने करवट बदली है। और नाई ने जाकर के पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी। सारी गोपियां दौड़ी भागी चली आई। गोपियां जैसे ही आई, यशोदा जी बोली, बहन शांत हो जाओ, मैं जरा पुत्र को अपने सुला दूं, उसके बाद आप लोग। तो यशोदा जी ने क्या किया, यशोदा जी ने पालने सहित भगवान श्री कृष्ण को घर के बाहर एक बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। सब गोपियां घर के अंदर गीत गाने लगी और बड़ा ही सुंदर गोपियां गीत गा रही थी। पलना में ओ मेरो लाला झूले, पहले नानक धीरे जोता दीजो। मेरो लाला झूले, पहले नानक धीरे जोता दीजो। मेरो लाला झूले, पहले नानक जोता धीरे दीजो। मेरो लाला झूले, पहले नानक धीरे जोता दीजो। निक धीरे जोता दीजो, निक हौले जोता दीजो। निक धीरे जोता दीजो, निक हौले जोता दीजो। मेरो लाला झूले, पहले नानक धीरे जोता दीजो। मेरो लाला झूले, पहले नानक धीरे जोता दीजो। मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है। मथुरा में यज्ञ जन्म लियो है, मथुरा में तेनो जन्म लियो है। गोकुल में झूले, पहले नानक धीरे जोता दीजो। गोकुल में झूले, पहले नानक
धीरे झूठा दीजो मेरो लाला झूले पहले ना एक धीरे झूठा दीजो मेरे लाला झूले पहले नाथ धीरे झूठा दीजो काहे को यक बन है पालनो काहे को यक बन है पालनो काहे को यक बन है पालनो काहे का यक बन है पालनो काहे को लागे फूल नानक धीरे झोटा दीजो काहे को लागे फूल नानक धीरे झूठा दीजो मेरो लाला झूले पहले नानक धीरे झोटा दीजो मेरे लाला झूले पहले नाथ धीरे झूठा दीजो रत्न जड़ित यक बनो है पालनो रत्न जड़ित यक बनो है पालनो रत्न जड़ित यक बनो है पालनो रतन जनित यक बन है पालनो रेशम के लागे फूल नानक धीरे झोटा दीजो रेशम के लागे फूल नाथ धीरे झूठा दीजो मेरो लाला झूले पहले नानक धीरे झोटा दीजो मेरे लाला झूले पहले नाथ धीरे झूठा दीजो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही गीत संगीत गोपियों ने प्रारंभ किया, अचानक सोते सोते बालकृष्ण प्रभु की नींद टूटी। भगवान ने विचार किया मेरे लिए ही उत्सव हो रहा है और मुझे ही घर के बाहर कर दिए हैं। तो पहले तो भगवान खूब जोर जोर से रोए, पर देखा पास में बालक खेल रहे थे, लेकिन किसी की सेहत पर कोई असर नहीं। इतने में कंस का भेजा हुआ सक्टासुर नाम का दैत्य आकर बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। भगवान ने विचार किया मामा जी आप अच्छे मौके पर आए हो। भगवान ने जोर की लात मारी और धम्म से उड़ गई गाड़ी और सक्टासुर गोविंदाय नमो नमः। अब जैसे ही सक्टासुर का उद्धार हुआ, भयंकर आवाज हुई क्योंकि बैलगाड़ी उड़ी। अब जो गीत संगीत हो रहा था उसको यशोदा जी ने तुरंत विश्राम किया। सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। यशोदा मैया ने कन्हैया को बैलगाड़ी से निकाला और सब सोचने लगे ये हुआ कैसे। पास में खेल रहे बच्चों ने कहा मैया तेरे लाला ने रोते हुए लात मारकर गाड़ी उड़ा दी, किंतु किसी ने भी बालकों की बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि बालकृष्ण प्रभु अभी मात्र 3 महीने के हैं। बाल भाषितम इत्युत, लोगों ने कहा ये बच्चे हैं ऐसे ही बोलते हैं। किसी को विश्वास नहीं कि अब 3 महीने का बच्चा बैलगाड़ी को उठा के तोड़ देगा। ये सक्टासुर की जो लीला है, वल्लभाचार्य जी सुबोधनी टीका में लिखते हैं ये अवैष्णवता का, ये जड़ता का प्रतीक है। दूध दही मक्खन मैया ने बैलगाड़ी के ऊपर रखा, ये रस है।
और रसेश्वर भगवान को बैलगाड़ी के नीचे रखा। जिसके जीवन में रस प्रधान होता है, रस प्रधान का मतलब हम वही भगवान को भोग लगाएंगे जो हमें पसंद है, और रसेश्वर उसके जीवन में गौड़ होते हैं। भगवान ने विचार किया, यशोदा मैया ने, जिसके जीवन में रस प्रधान होता है, रसेश्वर निश्चित रूप से गौड़ होते हैं। जिसके जीवन में संसार प्रधान होगा, निश्चित रूप से भगवान कहाँ उसके जीवन में प्रधान हो सकते हैं। भगवान ने जोर की लात मारी। ये लात क्या है? ये सत्संग की लात है। सत्संग की लात से ही जड़ता जीवन की निवृत्त होती है, और जब जीवन की जड़ता निवृत्त होती है तब जीवन में रसेश्वर भगवान प्रधान होते हैं और रस गौड़ होता है। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, प्रसाद में भी च्वाइस, बोले क्या है, लड्डू है, बोले नहीं लड्डू नहीं खाएंगे, कचौड़ी होती तब लेते। ये क्या है? ये रस प्रधान है। अगर रसेश्वर भगवान जीवन में प्रधान होते तो निश्चित रूप से जो भी मिलता भगवान के नाम पर उसे व्यक्ति स्वीकार कर लेता। इसलिए भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। अब भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के हो गए हैं। एक बार यशोदा मैया भगवान को अपनी गोद में लेकर उछाल उछाल के बालकृष्ण प्रभु को खिला रही थी। ऊपर ले आवे फिर नीचे ले आवे। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं ससिं सतिं गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसेहे गिरकूटवत्। तो इतने में यशोदा जी उछाल उछाल के भगवान को खिला रही थी। इतने में कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का राक्षस वहां पर आता है। भयंकर तूफान के रूप में आया, बवंडर के रूप में। सारे ब्रज में बवंडर मच गया। अब भगवान ने विचार किया कि यशोदा माँ मानो उछाल रही थी, तो भगवान ने लीला किया कि माँ उछाल तो रही है, मुझे थोड़ा और ऊपर जाना है। तो भगवान ने कंस के मन में प्रेरणा की और कंस ने तृणावर्त नाम का राक्षस वहां पर भेज दिया। अब भगवान विचार करते हैं कि मामा जी के पास मैं कैसे जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने वजन को बढ़ाया, और इतना बढ़ाया कि यशोदा जी जो गोद में ली हुई थी, गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम नसेहे गिरकूटवत्। माँ यशोदा को लगा कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया हो। तुरंत बालकृष्ण प्रभु को नीचे रख देती है। नसेहे गिरकूटवत्। यशोदा माँ, भगवान बालकृष्ण इतने भारी हो गए कि माँ को गोद में लेना भारी पड़ गया। माँ आंखें मीड़ मीड़ कर देखने लगी और विचार करने लगी, अभी तो ये बालक ऐसा था कि मैं इसे उछाल उछाल कर खिला रही थी, एक क्षण में ऐसा क्या हो गया कि ये इतना भारी हो गया। भगवान मंद मंद मुस्कुराए तो यशोदा माँ मोह गई। यशोदा माँ जैसे ही अंदर गई, तृणावर्त बवंडर के रूप में आया और भगवान को उड़ा के ले गया। भगवान भी मामा जी के साथ उड़े चले गए, और जैसे ही तृणावर्त सब जगह भगवान देखते जा रहे हैं, और जैसे ही भगवान को मथुरा की ओर भागना चाहा तृणावर्त ने, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। तृणावर्त को लगा कि कहीं मैं जल्दी में नंद भवन का कोई पत्थर तो नहीं उड़ा लाया। भगवान को क्रोध आ गया, मेरे भक्त पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं, और ये दुष्ट आत्मा मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है, तो चलो इसकी खोपड़ी पत्थर से ही पटकूं। और तमंतरिक्षात् पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वा वयवम करालम। भगवान ने उसकी खोपड़ी पत्थर से पटकी और तृणावर्त चकनाचूर हो गया। इस प्रकार से भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। एक बार वसुदेव जी ने यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य जी को गोकुल भेजा। वसुदेव जी को चिंता रहती थी कि हमारे बालकों का संस्कार समय समय पर होता रहे। तो वसुदेव जी ने भेजा, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनांसु महातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी नंद भवन में जाते हैं। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज,
आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो पुरोहित हैं सांडिल्य जी वो इस समय है नहीं। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हम यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए मेरे द्वारा आपके पुत्रों का नामकरण करने पर कंस को लगेगा कि यह देवकी का पुत्र है, और कंस पाप बुद्धि है, वह आपके और वसुदेव जी की मित्रता से भी अवगत है। इसलिए हम आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार एकांत में छिपकर करेंगे गौशाला में, और आप किसी को बताइएगा मत। नंद बाबा बोले महाराज ठीक है। नंद बाबा नंद भवन के अंदर जाते हैं, यशोदा जी से कहते हैं कि अरे भाग्यवान, बड़े भारी संत पधारे हैं, बड़े विद्वान हैं गर्गाचार्य जी महाराज, तो दोनों पुत्रों को लेकर के गौशाला में आप आइए। अब देखिए भगवान इतने चंचल, तो उनकी माँ भी बड़ी नटखट है। यशोदा जी ने रोहिणी जी से कहा कि बहन, बहुत नाम सुना है इन गर्गाचार्य जी का कि बड़े विद्वान हैं। अब कितने विद्वान हैं, हम इसकी परीक्षा लेंगे, क्या करें? बोले मेरा बालक तू ले ले और तेरा बालक मैं ले लेती हूँ। अगर पक्का पंडित होगा तो बता देगा कि कौन का बालक किसका बालक है। इस दोनों माताएं अपने पुत्रों की अदला बदली करके गर्गाचार्य जी के सामने जाती हैं, और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने बालकृष्ण प्रभु के स्वरूप को देखा, तुरंत पहचान गए कि ये साक्षात निर्गुण निराकार निरीह परब्रह्म परमात्मा ही मेरे सामने उपस्थित है। गर्गाचार्य जी की ऐसी आनंदमयी स्थिति हो गई कि ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए, और अखंड आनंद में उनकी समाधि लग गई। अब गर्गाचार्य जी की पलके गिरना बंद, शरीर एकदम जड़वत जैसे कोई वृक्ष खड़ा हो। आधे घंटे जब बीता, रोहिणी जी ने धीरे से यशोदा मैया के कान में कहा कि बहन, आधे घंटे हो गए पर ये न हिले न डूले, ये बाबा को क्या हो गया? रोहिणी जी ने धीरे से कहा कि बहन, मुझे तो लगता है इस बाबा की सांस भी नहीं चल रही। अब तो यशोदा जी बिल्कुल घबरा गई, और यशोदा जी ने हाथ पकड़ के झकझोर दिया, अरे महाराज, और जैसे ही तेज से झकझोरा, अब गर्गाचार्य जी सावधान हुए। गर्गाचार्य जी विचार करते हैं, मैं आया था नाम देने के लिए, पर इनके स्वरूप को देखकर तो मैं अपना ही नाम भूल गया। गर्गाचार्य जी कहते हैं, धैर्यं धिनोतिमं कंपयते शरीरं, रोमांचत्यति विलोपयते मतिं च, हन्तास्य नामकरणाय समागतोऽहम्, आलोकितं पुनर्नैनं ममैव नाम। धैर्यं धिनोति, गर्गाचार्य जी कहते हैं इनको देखकर मेरा धैर्य छूट रहा है, बिलो, और मेरा शरीर कंपित और रोमांचित हो रहा है। बिलो पैते मतिम च, मेरी मति भी लोप हुई चली जा रही है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि कैसा आश्चर्य है कि मैं आया था इनको नाम देने के लिए, पर इन्होंने तो मेरा ही नाम मिटा दिया। गर्गाचार्य जी वास्तव में जब नाम रूप जीवन से मिटता है तभी व्यक्ति की मुक्ति होती है, और जिसने भगवान के दिव्य सौंदर्य को निहार लिया, फिर उसके लिए संसार रूपी जो नाम रूपात्मक जगत है वो निश्चित रूप से मिट जाता है। और जिसने आज तक भगवान को देखा है उसे अपनी सुध-बुध नहीं रही। सुर मुनि मनुज धनुष पशु पक्षी को असजो जग जायो, लखिकै छवि माधुरी ललन की, सुध बुध नहीं विसरायो। जिसने भगवान को अगर देख लिया तो फिर निश्चित रूप से चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो कोई भी हो, वो फिर अपने होश खो देता है। परम मंगल में भाव से गर्गाचार्य जी सावधान होकर बैठते हैं,
और गर्गाचार्य जी के मुख से जो पहला शब्द निकला, गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा जी को कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। इस रूप गर्गाचार्य जी कहते हैं रोहिणी जी से कि माँ आपकी गोद में जो पुत्र है ये आपका नहीं है, ये किसका है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। यशोदा मैया ने रोहिणी जी की ओर इशारा किया कि बहन ये तो पक्का पंडित है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। इसने तो एक नजर में पहचान लिया कि ये मेरा पुत्र नहीं है। गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। कहते हैं ये जो रोहिणी का पुत्र है यह अपने सुहृद जनों को बहुत सुख देगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। बलवान होने के कारण लोग इन्हें बलराम के नाम से पुकारेंगे और आपस में परिवार में फूट पड़ने पर ये एक दूसरे से मिलाएगा, इसलिए इसका एक नाम शंकर्षण भी होगा। यशोदा जी बोली ठीक है महाराज, इस छोटे का नाम और रख दो। भगवान का नामकरण करते हुए श्री गर्ग जी कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। गर्गाचार्य जी कहते हैं नामकरण करते हुए भगवान का कि मैया आपके इस पुत्र के बहुत से नाम और रूप हैं, हर युग में इनका अवतार होता है। इनका आश्रय लेकर उसी प्रकार व्यक्ति निर्भय हो जाते हैं जिसे भगवान नारायण का आश्रय लेने पर जीव निर्भय हो जाते हैं। नारायण समो गुणैः, कहते हैं इनमें नारायण के समान गुण होंगे। अब ये नहीं बताया कि ये साक्षात नारायण ही है, नहीं तो फिर समस्या हो जाती। बोले माँ ने कहा कि महाराज इसका नाम क्या रखोगे? बोले इसका नाम होगा कृष्ण, क्योंकि ये भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम के सबौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो ब्रजक्रतुः। तो गर्गाचार्य जी ने सुंदर भगवान का नामकरण संस्कार किया। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को पद्मधेनु प्रदान की है और जिसे लेकर गर्गाचार्य जी अपनी ज्योतिष विद्या को धन्य धन्य मानते हुए वहां से पधारते हैं। थोड़ा समय बीतने पर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में घुटने और हाथों के बल चलकर खेलने लगे और थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। जब बच्चे बड़े होते हैं तो माताओं को प्रायः ये रहता है कि ये कब बोलेंगे, कब चलेंगे और कब मैया मैया कह के पुकारेंगे। तो यशोदा जी का भी यही भाव था, ये मेरे बच्चे कब बड़े होंगे और कब मैया कह के मुझे पुकारेंगे। नाचे नंद लाले तो माँ का ही भाव है मानो मेरो वारो सो कह नैया काऊ दिन मैया कह के बोले गो। वारो सो कह नैया काऊ दिन मैया कह के बोलो गो। वारो सो कह नैया काऊ दिन मैया कह के बोलो। मेरो वारो सो कह नैया काऊ दिन मैया कह के बोलोगे। मैया कह के बोले गो मोहे मैया कह के बोले गो। मैया कह के बोले गो मोहे मैया कह के बोले गो। वायरो सो कह रैया काऊ दिन मैया कह के बोले गो। मेरो वारो सो कह नैया काऊ दिन मैया कह के बोलोगो। वायरो
सो कन्हैया कौन मैया कह के बोले गो। मेरो वारो सो कन्हैया कहूँ दिन मैया कह के बोलोगे। और क्या क्या करेगो? बोले सीढ़ियन सीढ़ियन चढ़े महल में चौबारे में डोले गो। सीढ़ियन सीढ़ियन चढ़े महल में चौबारे में डोले गो। सीढ़ियन सीढ़ियन चढ़े महल में चौबारे में डोले गो। सीढ़ियन सीढ़ियन चढ़े महल में चौबारे में डोलो गो। मेरे वायरों सो कन्हैया कौन दिन मैया कह के बोले गो। मेरो वारो सो कन्हैया कहो दिन मैया कह के बोलोगे। मैया कह के बोले गो मैं मैया कह के बोले गो। मैया कह के बोलोगा मैं मैया कह के बोले गो। मेरो वारो मेरो वारो मेरो वारो सो कन्हैया कौन दिन मैया कह के बोले गो। मेरो वारो सो कन्हैया कहो दिन मैया कह के बोलो गो। और क्या क्या करेगा? बोले और बोले वृंदावन में बंसी बजा के शिव की समाधि को खोले गो। वृंदावन में बंसी बजा के शिव की समाधि को खोले गो। वृंदावन में बंसी बजा के शिव को समाधि को खोले गो। मेरो वायरो सो कन्हैया कौन दिन मैया कह के बोले गो। मेरो वारो सो कन्हैया कहूँ दिन मैया कह के बोले गो। मैया कह के बोले गो मोहे मैया कह के बोले गो। मैया कह के बोले गो मैया कह के बोले गो। मैया कह के बोले गो मोहे मैया कह के बोले गो। अरे मैया कह के बोले गो हाँ मैया कह के बोले गो। मेरो वारो सो जय हो मेरो वारो सो कन्हैया मोहे मैया कह के बोले गो। मेरो वारो सो कन्हैया मोहे मैया कह के बोले गो। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम अभी यही विचार कर रही थी कि मेरा लाला कब बड़ा होगा और कब मुझे माँ कह के पुकारेगा। भगवान धीरे धीरे और बड़े होने लगे। मैया भगवान का सुंदर श्रृंगार करती है और कन्हैया गौशाला में जाकर पूरे शरीर में गाय का गोबर लगा लेते हैं। माँ जब पूछती है कि बेटा ऐसा क्यों करता है, तो भगवान कहते हैं कि माँ वहां तो स्नान करती है तो वहां तेरे चरणों का रस मिलता है, इसलिए मैं वहां जाता हूँ। भगवान झूठ झूठ की कहानी रचते हैं। यशोदा माँ कहती हैं कि लगता है तो पूर्व तुम तू करो गत जन्म, तू लगता है कि पूर्व जन्म में सूकर रहा होगा। मैं बार बार तेरा श्रृंगार करती हूँ और तू बार बार कहीं जाकर जहाँ मैं स्नान करती हूँ कहा कहीं वहाँ लौटता है, कहीं गौशाला में जाकर गोबर लगाता है, तो निश्चित रूप से लगता है कि तू पूर्व जन्म का सूकर होगा। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं कि मैया ने तो बिल्कुल ठीक पहचाना, अरे मैं पूर्व जन्म का सूकर ही तो हूँ। इस प्रकार से भगवान बड़ी विविध लीलाएं करते हैं। आगे भगवान थोड़े से और बड़े हुए। एक दिन भगवान ने ग्वाल वालों से कहा चलो आज एक नया खेल खेलते हैं। क्या? बोले चोरी चोरी माखन चोरी। तो भगवान ने कहा कि जाओ चोरी करनी है तो पहले अपने घर से प्रारंभ करो। तो सारे ग्वाल वालों से कहा भगवान ने कि कल अपने अपने घर में चोरी करना और रिजल्ट आके हमें बताना कि क्या हुआ। तो सारे छोटे छोटे भगवान के सखाओं ने
चोरी की, कुछ पीटे, कुछ चोरी में सफल भी रहे। एक ने आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अरे कन्हैया, हमारे बस की नहीं है चोरी करना। मैया ने देख लिया, सब वो पिटाई की कि आज पूरा लाल हो गए, तो हमारे बस की नहीं है। भगवान बोले आप सब चिंता ना करो, मैं आप सबको चोरी करना सिखाऊंगा। तो भगवान चौर विद्या प्रचार मंडल के अध्यक्ष हो गए और अपने ग्वाल वालों को लेकर के घर घर भगवान माखन चोरी लीला प्रारंभ करते हैं। मैं एक बात निवेदन करूं, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख देनू नंद बाबा घर, लाखों लाखों गैया नंद बाबा के यहाँ है। तो भगवान चाहे माखन में स्नान करें, चाहे माखन में ही दिन रात रहें, लेकिन भगवान गोपियों के भाव को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि भगवान केवल नंद बाबा के नहीं हैं, भगवान तो सबके हैं, इसलिए भगवान ने गोपियों के मनोभाव को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला भगवान ने प्रारंभ की। घर घर जाकर के भगवान माखन चोरी प्रारंभ करते हैं। अच्छा देखिए, माखन से खा आप अगर बीच से निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? मन। अगर बीच से ख निकल जाए तो बचेगा मन। मानो भगवान कह रहे हैं कि गोपी तू अपना तन किसी को दे दे, मन तन किसी को दे दे, धन किसी को दे दे, अपना यौवन भी किसी को भी दे दे, लेकिन जब मन देने की बारी आए तो मुझको ही देना। अगर तू संसार में अपने मन को देगी तो जिस प्रकार केले के छिलकों को, केले को खाने के बाद व्यक्ति छिलका उसका फेंक देता है, उसी प्रकार ये संसारी तेरे मन को चूस के इसे जन्म मृत्यु की गर्त में गिरा देंगे। और अगर तूने मन मुझे दे दिया तो मैं तेरे उस मन को भी मोर पंख बनाकर उसे अपने सिर पर धारण कर लूंगा। ये माखन के रूप में भगवान मन की चोरी कर रहे हैं। परम मंगल में भाव से जब भगवान चोरी प्रारंभ करते हैं, जब भगवान कुछ दिन, भगवान भी लीलाधारी, जानबूझकर कुछ दिन चोरी करने जाते ही नहीं। जब भगवान कुछ दिन जब गोपियां नहीं देखती भगवान को तो व्याकुल हो जाती हैं और सारी गोपियां मिलकर नंद भवन में आ जाती हैं और उलाहना देने के बहाने यशोदा जी से कहती हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्य तदधिपयः कल्पितस्तेय योगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेत नातिवाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभि सगृह कुपितो याति उपप्रोष्यतोकान्। एक गोपी आई और उसने कहा कि माँ, तेरा ये लाला वत्सान मुंचन क्वचित असमय, कि तेरा लाला आकर के असमय में बछड़े खोल देता है, गाय दोहने का समय ना हो उसके पहले ही ये खोल देता है और सब गैया सब दूध पी जाती हैं। यशोदा जी ने कहा तो प्यार से समझा दिया कर कि अरे लाला, जब बछड़े खोलने का समय हो उस समय आकर के खोल दिया कर, अगर इतना शौक है बछड़े खोलने का तो। गोपी कहती है कि मैंने इसे यही कहा, तो मुझसे कहता है कि अरे गोपी, मैं क्या तेरा नौकर हूं, तेरे हाथ काम नहीं करते। इस प्रकार से देखिए, मूल भाव ये है, ये गोपियां कोई सामान्य नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं। तदा महर्षि सर्वे दंड कारण्यवासिनः, तो ये वेद की ऋचाएं हैं। ये गोपियां मानो, इसका तात्विक भाव ये है कि भगवान असमय में बछड़े खोल देते हैं। क्वचित असमय अर्थात जीव अपनी साधना से मुक्त होता उससे पहले ही भगवान कृपा करके जन्म मृत्यु के बंधन से जीव को मुक्त कर देते हैं। अभी जीव की योग्यता नहीं हुई कि वो मुक्त हो पाए, पर गोविंद की लीला ऐसी अनुपमयी है, गोविंद इतना आप्लावित है जीवों के कल्याण के लिए कि उसे असमय में ही मुक्त कर देते हैं। इसीलिए भगवान असमय में बछड़े खोल देते हैं। वत्सान मुंचत क्वचित समय क्रोश संजात हासः।
यशोदा जी ने कहा तो एक दिन आंख दिखा के डांट दे, डपट दे, कृष्ण मेरा नहीं तुम सबका है। गोपी ने कहा कि माँ मैं वो भी करके देख चुकी, जब मैं इसको आंख दिखाती हूँ तो ये ऐसे हंसता है कि क्रोध संजात हास, हमारी सारी गुस्सा ही ठंडी पड़ जाती है और हमें खुद ही हंसी छूट जाती है। यशोदा जी ने कहा तो एक काम करो, परोस के माखन खिला दिया करो और जितना मेरा लाला खा जाए उसका दुगना मुझसे आप सब ले जाया करो। गोपी ने कहा कि मैंने इसे यही कहा, पर मुझसे कहता है कि मैं कोई भिखमंगा हूं क्या जो तेरे यहाँ माखन खाने आऊंगा। मैंने कहा कि लाला जब इतने बड़े बाप का बेटा है तो चोरी तो क्यों करता है, ये बात समझ में नहीं आती। तो मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे भाभी चोरी के माल में आनंद ही कुछ और है। यशोदा जी ने कहा तो ऐसा करो अपने माट मटके छीके पर टांग दिया करो, लाला छोटा सा है पहुंच नहीं पाएगा। गोपी ने कहा कि अरे यशोदा तेरा लाला भी बहुत बड़ा योगी है, ये कौन सा योग करता है। बोले कल्पितस्ते योगैः, मैया दुनिया में बड़े बड़े योगी हुए, कोई हठ योग करता है कोई राजयोग करता है, पर तेरा लाला भी बहुत बड़ा योगी है, ये स्ते योग की रचना करता है, चोरी का योग बनाता है। मैया लोग चुराते हैं तो पकड़े जाते हैं, पर ये तो आंखों को ही चुरा लेता है। आंखों को कैसे चुराता है। बोले चुराता तो सामने है पर खाता बैठ के है, चुराएगा सामने पर खाएगा बैठ के। बड़ी विचित्र चोरी है इसकी। दुनिया के चोर चुराएंगे तो लोग पकड़ लेंगे, पर इसको कोई पकड़ भी नहीं पाता, हमारे सामने बैठ के ठाठ के साथ खाता है, लेता है चुरा के बैठता है सामने। ये इसमें विशेषता है। और दूसरी बात माँ ये क्या करता है, अगर हाथ से नहीं आता तो ऐसा कंकड़ी मारता है मटका में कि मटका नीचे से फूट जाता है और नीचे से माखन टपकने लगता है। सोई मुंह फाड़ के खड़ा हो जाता है, माखन इसके मुख में टपकने लगता है। और फिर भी अगर हाथ में नहीं आता तो पीढ़ा, घर के सारे पीढ़े इकट्ठे करता है और पीढ़ा पे पीढ़ा, पीढ़े पे पीढ़ा, और उसके ऊपर ग्वाल बाल और सबके ऊपर ये स्वयं विराजमान हो जाते हैं और सोई माखन का मटका इसके हाथ में आ जाता है। एक गोपी आगे बढ़ी और बोली माँ तू मेरी और सुन ले। बोली बता। बोले अरे सोदा तेरा लाला एक दिन मेरे घर में आया, मैंने सोची कि आज इसका जितना मन हो प्रेम पूर्वक ही खा ले। तो इसने क्या किया, पहले खुद खाया फिर ग्वाल वालों को भी खिलाया। मैंने सोचा कि चलो माखन खाने की चीज है खा ले, पर मैया हद तो इसने तब कर दी कि खुद खाया ग्वाल वालों को खिलाया, बंदरों को भी बुला कर, न जाने कहाँ कहाँ के बंदर। मैया इसके बुलाने पर ऐसे ऐसे बंदर आए कि मैंने उनकी शकल भी कभी नहीं देखी थी। भगवान जब बुलाते हैं तो हनुमान जी महाराज, जामवंत जी महाराज सब रामावतार के, भगवान ने कहा कि चले आओ, इस अवतार में बड़ा आनंद है। उस अवतार में तो जंगल में मर गए, कुछ खाने को मिला नहीं, पर इस अवतार में खूब माखन खाओ। तो भगवान जब बुलाते थे तो भगवान के जो परिकर हैं हनुमान जी महाराज, जामवंत जी महाराज, पूरी वानरी सेना आ जाती थी और बड़े प्रेम के साथ सबको भगवान माखन खिलाते थे। तो वो कहती है कि माँ बंदर भी जब खा करके तृप्त हो गए तब इसने हद कर दी, मटकी को जा करके सूंघता है और कहता है अरे राम राम, इतना सड़ा है माखन है कि बंदर भी नहीं खा रहे। और यह कहकर इसने मटकी को फोड़ दिया। अब भगवान मटकी क्यों फोड़ते हैं, क्योंकि ये जो जन्म जन्मांतर के संचित कर्म है भगवान उन्हीं को फोड़ते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे।
तो भगवान जीव के कल्याण के लिए उस भांड को भी फोड़ देते हैं। भांड अगर नहीं फूटेगा, जो जन्म जन्मांतर के संचित कर्म है, जब वो फूटता है तभी जीव की मुक्ति होती है। एक गोपी आगे बढ़ी, बोली मैया तू मेरी और सुन ले। बोली सुना। बोले एक दिन तेरा लाला मेरे घर में आया, तो मैया मेरे घर में गोरस बिल्कुल भी कुछ नहीं है, न गैया है न कुछ है। तो इसने पूरे घर को पहले तो देखा, और जब कुछ नहीं पाया पूरा घर छानने के बाद, तो न जाने कितनी गालियां मेरे घर को दी। कहा ऐसे घर को तो आग लगा देनी चाहिए जहां कोई गोरस ही नहीं। और उसके बाद माँ इसने क्या किया कि मेरी बिटिया सो रही थी, धीरे से जाकर उसको बांध दिया और उसको भयंकर चुटकी काट के हवा कह के भाग गया। और मेरी बिटिया तो घबरा गई। उसने जब देखा बिल्कुल बंधे हुए, वो चिल्लाई मैया मैया, मैंने देखा तेरा लाला भागता हुआ दिख गया। मैं समझ गई ये सारी कहानी इसी ने की है। तो इस प्रकार से भगवान सुंदर बाल लीलाएं करते हैं। माँ ने कहा एक काम करो। क्या? बोले अपने माट मटके अंधेरे कमरे में रख दिया करो, तब बच जाएगा। गोपी ने कहा माँ वो भी करके देख लिए। बोले फिर क्या हुआ? बोले स्वांगमर्थ प्रदीप। माँ तेरा लाला आया और इसके तो माँ अंग अंग में दीपक लगा हुआ है। स्वांगमर्थ प्रदीप है, ये स्वयं प्रकाश परमात्मा है। तो इसके शरीर में ही इतना प्रकाश है कि बाहर की लाइट की जरूरत नहीं है। तो अंधेरे कमरे में भी रखने से कोई लाभ नहीं। यशोदा माँ शिकायत सुनकर थोड़ी सी हताश हो गई। यशोदा माँ ने कहा कि गोपियों बड़े यत्न करके वृद्धावस्था में मैंने पुत्र की प्राप्ति की है, और देखो मेरे लाल को गाली मत दो, जितना माखन खाया है उसका दुगुना ले जाओ। गोपियों ने कहा कि माँ ऐसी बात नहीं है, हम तो केवल कृष्ण का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। यशोदा माँ ने यही बात कही कि तोल तोल लियो वीर जितनो जाको खायो है, पर गाली मत दीजो मोए गरीबनी को जायो है। तो गोपियों ने कहा कि माँ ऐसी बात नहीं, तेरे लाला के चरणों में मन को लगाना हमारा यही उद्देश्य था, और बाकी हम माखन क्या करेंगी, हम माखन तो केवल कृष्ण के लिए ही बनाती हैं। परम मंगल में भाव से आगे भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर ब्रजरज का रसास्वादन किया। भगवान ने विचार किया माखन से हाथ चिकने हो गए, मुंह चिकना हो गया, जरा ब्रजरज से इस चिकनाई को छुड़ा लूं। ब्रज की धेनु, ब्रज की वेणु और ब्रज की धेनु, ब्रज की रेणु की अपनी विशेष महिमा है। तो आज ब्रजरस खाने की भगवान ने सोची, और माटी एक मुट्ठी उठाई और धर के गटक गए। बड़े भैया दाऊ जी ने देख लिया तो हाथ पकड़ लिया, कन्हैया क्या कर रहा है? कन्हैया कहते कुछ नहीं है। दाऊ जी बोले अच्छा मुझसे झूठ बोले तू, चल मैया से तेरी शिकायत करूंगा। तो क्या किया, एक तरफ दाऊ जी ने पकड़ लिया, दूसरी तरफ ग्वाल वालों ने पकड़ लिया, और झूला झुलाते हुए बाल कृष्ण प्रभु को माँ यशोदा के पास लेके जाती हैं। कि सुनते ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई, और पकड़ हरि को हाथ कैसे तूने माटी खाई। तो तुलक तुलक तुतलाए के बोले श्याम, मैंने नाई माटी खाई हाथ लगायो ना। भगवान यशोदा मैया ने कहा कि बेटा तूने माटी खाई, कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह वदंती ताव का ये ते कुमारास्ते ग्रजोप्यम। यशोदा जी ने कहा ए चटो करे तूने मिट्टी खाई? अरे देखिए कुमार रास्ते ग्रजोप्ययम, ग्वाल बाल तेरी शिकायत करें तो बलराम जी तेरी शिकायत पर पर्दा डालते थे,
लेकिन आज बलराम जी भी तेरी शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब तूने निश्चित रूप से मिट्टी खाई है। कुमार आस्ते ग्रजोपयम, भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। यशोदा माँ कहती हैं कि तूने मिट्टी खाई। भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवानम्ब, भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ कहती हैं मैया, माँ कहती हैं कि कन्हैया तूने मिट्टी खाई। भगवान कहते हैं ना मैंने नहीं खाई। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरे तेरे ही माखन खायो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माँ कहती हैं कि कन्हैया कहते हैं कि माँ मैंने माटी नहीं खाई। मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो, और माँ कहती है कि कन्हैया मोरे तेने ही माखन खायो, तेने ही माटी खायो। माखन तो खाया, माटी भी खाया। भगवान कहते हैं कि माँ ऐसी बात नहीं है, सर्वे मिथ्या विसंसिनः, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। वास्तव में भगवान सही है या संसार वाले सही हैं? कौन सही है? सारा संसार वास्तव में झूठा है। झूठ हो, भगवान देखिए सत्य ही कह रहे हैं, क्योंकि सांचे श्री राधा रमण झूठो सब संसार, जादूगर को बेखड़ो मिटत न लागहि बार। भैया ये सारा संसार वास्तव में झूठा है। सही सत्य तो केवल परमात्मा ही है और वही सत्य बोल रहे हैं, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। संसार बिल्कुल वैसे ही है जैसे जादूगर कोई जादू दिखाता है, कुछ समय बाद वो जादू समेट के चला जाता है। ऐसे ये संसार कुछ समय के लिए है, बाद में नहीं रहेगा। सांचे तो केवल राधा रमण ही है और ये संसार झूठा है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि माँ समझ, अगर विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो समक्षम पश्य में मुखम, मैं मुख खोल देता हूँ और तू देख ले कि मिट्टी है कि नहीं है। और जैसे ही भगवान ने मुख खोला, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति भगवान के मुख में प्रकट हो जाती है और यशोदा मैया को भगवान के मुख में ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन हो गया। मैया भगवान के मुख में देख रही हैं, संपूर्ण तारा मंडल पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है। और तो और मैया नंद भवन के आंगन में लाला को डांट रही हैं, ये मुख में माँ देख रही है। ये देखकर माँ बिल्कुल डर गई। फिर माँ विचार करने लगी, ये किसी देवता की लीला है या मेरी आंखों का भ्रम है, ये चक्कर क्या है। भगवान मंद मंद मुस्कुराए तो माँ सारी बात फिर भूल गई और बालकृष्ण प्रभु को उठाकर हृदय से लगाने लगी, क्योंकि हासो जनोन माद करी चमाया, भगवान की हंसी में ही तो माया है। परम मंगल में भाव से आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं। एकदा गृहदाय शिशु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि यानि यानि हगीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एक बार यशोदा जी ने दासियों को घर के अन्य काम में लगाकर स्वयं अपने लाला के लिए दधि मंथन कर रही थी। माँ यही विचार कर रही थी कि लाला जगते ही माखन मांगेगा तो मैं लाला के लिए जल्दी से दधि मंथन कर लूँ, मक्खन निकाल लूँ।
तो माँ दधि मंथन कर रही थी और भगवान के बाल चरित्रों का ही गायन कर रही थी और भगवान के लिए ही माखन मथ रही थी। तो मनसा वाचा कर्मणा मैया भगवान की सेवा में ही समर्पित थी। अचानक भगवान की नींद खुली और भगवान सीधे जाकर यशोदा माँ की वो मथानी पकड़ लेते हैं और कहते हैं माँ बहुत जोर की भूख लगी है, दूध पिला दे। यशोदा माँ ने तुरंत अपना दिव्य दुग्ध यशोदा माँ अपना बालकृष्ण प्रभु को गोद में लेती हैं और अपना दिव्य दुग्ध पान कराने लगती हैं। माँ का दूध पीते पीते कन्हैया ने पूछा माँ एक बात बता, क्या? बोले ये बता कि तुझे दूध ज़्यादा प्यारा है कि दूध? माँ ने कहा कि बेटा मुझे तो पूत ही ज़्यादा प्यारा है। ये दूध तो मैं ये सारे दूध ये सारे मंथन तो केवल तेरे लिए ही है। अब इतने में क्या हुआ, माँ अभी अभी दूध रख के आई थी चूल्हे पर और माँ की अचानक दृष्टि पड़ी कि चूल्हे का दूध उफनने लगा। तो माँ ने बालकृष्ण प्रभु को रखा जमीन पर और सीधे भगी दूध को उतारने के लिए। अब तो भगवान को क्रोध आ गया कि माँ अभी अभी कह रही थी कि पूत प्यारा है और दूध देखा कि उफन रहा है तो पूत को पट्ट से धरती पर पटक दिया। अब माँ को अब भगवान बिल्कुल माँ के चले जाने से श्री भगवान को बड़ा क्रोध आया, उनके लाल लाल ओंठ कांपने लगे और भगवान ने उठाया लोढ़ा और जितने माट मटके आंगन में रखे थे यशोदा जी के ददिया सास के जमाने के, भगवान ने सारे माट मटके उठाया और फोड़ डाले। दूध दही की कीच मच गई पूरे आंगन में। यशोदा माँ जैसे ही आती हैं दोबारा, जब यशोदा मैया ने आकर देखा तो दूध दही की कीच मची है पूरे आंगन में और भगवान झूठ मूठ के आंखों में आंसू भर के उखल में बैठकर माखन लुटा रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं। माँ ने देखा, माँ एकदम आग बबूला हो उठी, बोली आज तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो माँ ने उठाया लाठी और बालकृष्ण प्रभु के पीछे लग गई। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। बहुत भागी मैया लेकिन नहीं पकड़ पाई कन्हैया को, बहुत भागी। अंत में क्या हुआ, माँ एकदम भागते भागते थक गई। जब माँ थक गई तो भगवान ने विचार किया कि अब क्या करूं। भगवान ने थोड़ी सी दया भी की। देखिए मैं निवेदन करूं, भगवान जानबूझकर माँ के पास चले जाते हैं क्योंकि माँ के परिश्रम को देखकर दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण भगवान गए और माँ ने पहले तो बड़ा प्रलोभन दिया। माँ ने कहा कि बेटा आज मेरा मन है कि तुझे दुलार करूंगी, प्यार करूंगी। भगवान बोले माँ जब दुलार करेगी, प्यार करेगी तो ये डंडी काहे को, लाठी काहे को ले रखी है? भगवान बोले नंदरानी बोली बेटा बुढ़ापे में लाठी तो सबन को लेनी पड़े तो इसीलिए ली हूँ। अरे मेरी असली लाठी तो तू है, ये ले लाठी फेंक दी। तो भगवान उनके बंधन में आ गए। यशोदा मैया ने भगवान को एक उखल से बांधा और घर की जितनी रस्सियाँ थी माँ ने बांधना प्रारंभ किया। एक एक करके सारी रस्सी बांध दी, लेकिन फिर भी 2 अंगुल बार बार वो छोटा पड़ जाए। तदपि द्वंगुलम नूनम यद यदा दत्त बंधनम। 2 अंगुल माँ बिल्कुल परेशान हो गई। ये 2 अंगुल का भाव पूरा ही नहीं होता। उसका मूल भाव ये है तपक प्रभावा दैव प्रसादा, जीव का परिश्रम और हरि की कृपा, इन दोनों की पूर्णता में ही भक्त भगवान को बांध पाता है। जब जीव खूब परिश्रम करता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो भगवान को भी फिर दया आ जाती है और 2 अंगुल का भाव पूरा हो जाता है। तो माँ के परिश्रम को देखकर तब जब माँ का शरीर एकदम पसीने से लथपथ हो गया तब माँ के शरीर परिश्रम को देखकर भगवान कृष्ण कृपा पूर्वक स्वयं बन गए।
और दूसरा भाव ये है कि जब तक जीव अहंकार रूपी लाठी लेकर चलता है तब तक भगवान उसकी पकड़ में नहीं आते। भगवान तो भक्ति की डोरी में ही बंधते हैं। भगवान उखल को घसीटते हुए आंगन में आगे बढ़े। दो वृक्ष अर्जुन के थे उस आंगन में। भगवान ने दिया जोर का झटका, दोनों वृक्ष टूट गए क्योंकि तो उखल दो अर्जुन वृक्षों के बीच फंस गया। दोनों वृक्ष टूटे, भयंकर शब्द हुआ, लेकिन भगवान ने शब्द शक्ति को रोक लिया। उसमें से दो महापुरुष प्रकट होते हैं। दोनों ने भगवान की स्तुति की। ये दोनों कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव थे। एक बार नारद जी को देखकर स्नान कर रहे थे नंग दड़ंग, नारद जी को देखा तो वैसे ही साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी को क्रोध आ गया और नारद जी ने कहा तुम लोग बिल्कुल जड़ हो, इसलिए जाओ जड़ वृक्ष बन जाओ। तो उसी श्राप के कारण ये दोनों जड़ वृक्ष बने। पर जब रो के गिड़गिड़ाने लगे तब नारद जी ने कहा कि श्राप मेरा असत्य नहीं होगा, लेकिन जाओ वरदान भी देता हूँ कि तुम नंदलाल भवन के आंगन के वृक्ष बनोगे। नंदलाल प्रभु तुम्हारे वृक्षों के नीचे क्रीड़ा करेंगे और एक दिन वही तुम्हें मुक्त कर देंगे। तो आज भगवान ने नारद जी के वचनों को सत्य किया, उन दोनों का उद्धार किया। दोनों सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च परमसुमन हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। दोनों ने भगवान की मंगल में स्तुति की और भगवान को प्रणाम करके दोनों प्रस्थान करते हैं। अब जाके वृक्षों के टूटने का शब्द नंद बाबा के कान में पड़ा और जैसे ही ये शब्द हुआ सब भागे, गोप भागी, गोपियां भागी, सब के सब भागे। नंद रानी यशोदा भी भागी और बच्चे वहीं पर खेल रहे थे पास में। बच्चों ने कहा कि बाबा तेरे इस लाला ने ही इन दोनों वृक्षों को तोड़ा है। नंद बाबा भीतर तो बहुत डर गए, लेकिन बाहर से मुस्कुराते हुए गए, बालकृष्ण प्रभु का बंधन खोला और उनको गोद में लिया। नंद बाबा कहते हैं कि देखो क्या हुआ, कैसे हुआ, अब ये मुझे कुछ नहीं जानना, मेरा लाला बच गया, यही मेरे लिए सब कुछ है। परम मंगल में भाव से भगवान एक दिन एक फल बेचने वाली आई और वो चिल्लाते हुए, वो पुकारते हुए जा रही थी कि कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री। तो बालकृष्ण प्रभु के कान में वो शब्द गए। भगवान ने आंगन में बहुत सारा अनाज रखा हुआ था, तो भगवान ने अपनी हथेली में अनाज लिया, पर बाहर पहुंचते पहुंचते सारा अनाज गिर गया। तो उस फल वाली ने कहा कि फल ले लो री। भगवान ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। पर जैसे ही भगवान से दृष्टि मिली वो अपना सब कुछ सुध-बुध खो बैठी और मानो, और उसने क्या किया, भगवान को फल तो प्रदान ही किया और भगवान ने उसके फल को लेकर उसकी जो टोकरी थी जिसमें फल रखा था, भगवान ने उसको रत्नों से परिपूर्ण कर दिया। और जब से भगवान से दृष्टि उसकी मिली, उसका फल बेचना बंद हो गया और वो तो भगवान के प्रेम में ही बावरी हो गई। क्योंकि भगवान की जो आंखें हैं वो तो जादू भरी है ही। कि तेरी आँखें हैं जादू भरी, वे हारी जी मैं कब से पड़ी। तेरी आँखें हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। वो तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। वो तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। हो मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, हो मैं तो
तेरे ही द्वार पड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर कोई न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। हाँ तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, मेरी अखिया तुम्हीं से लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। देखो मेरे श्याम सलोना, तुमने ये कैसा कर दिया टोना। हाँ देखो मेरे श्याम सलोना, तुमने कैसा कर दिया टोना। मेरी अखियों की प्यास बढ़ी, मेरी अखियों की प्यास बढ़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाकी बिहारी अंतर्यामी। हाँ कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, मेरी टूटे न भजन की लड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। मेरी तेरे ही द्वार पड़ी, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी
वे हाय रे जी मैं कब से कड़ी, तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, बिहारी मैं तो कब से पड़ी। तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे नंद आए, सुनंद आए, उपनंद आए, सब ने मीटिंग करी। नंद बाबा ने कहा यहाँ पर दुनिया भर के उपद्रव हो रहे हैं, इसलिए अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। हरी भरी अपनी घर गृहस्थी को उजाड़ दिया और वृंदावन की ओर सब प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही माधव ने वृंदावन का दर्शन किया, माधव मुक्त हो गए। वनम वृंदावनम नाम तसभ्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। माधव ने जैसे ही गिरिराज गोवर्धन का सुंदर पर्वत शिखर देखा, कल कल कल्लोल करती यमुना का सुंदर करलव सुना, ब्रज की कुंजों का जब अवलोकन किया, उत्तमा प्रीति जाता कन्हैया प्रेम के कारण नाचने लगे। अगर किसी भूमि को देखकर भगवान का मन प्रसन्न हुआ तो वो वृंदावन की भूमि थी। और सुंदर वृंदावन को देखकर माधव मुग्ध हुए। तो आइए हम सब भी मन से वृंदावन चलते हैं, उसके बाद आगे के प्रसंगों में प्रवेश करेंगे। हो मेरी उठे विरह से पीर सके, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह से पीर सके, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, फिर लौट न आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली, यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली, यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, फिर लौट न आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, फिर लौट न आऊंगी। बाज मुरली, बाज मुरली, बाज मुरली, यमुना तीर सखी, फिर लौट न आऊंगी। बाज मुरली, यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे, अब कैसे, अब कैसे धरूं मैं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरी उठे विरह संग पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की रात में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की रात में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी
श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन वाली श्याम की याद में। हो मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हो मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हो मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हो मेरी उठे बिरह संग तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अच्छा ये बताइए कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? इधर देखिए कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? क्या बात। और जितने लोग वृंदावन जाना चाहते हैं एक बार ताली की सेवा करते हुए और कहना क्या, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। और आज जो इस प्रांगण में ताली बजा रहा है और कृष्ण भगवान जल्द ही कृपा करेंगे, राधा रानी जल्द ही कृपा करेंगे, वृंदावन जाने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए कहना, वो तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी। बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। वृंदावन में आकर बालकृष्ण प्रभु ने यशोदा मैया से कहा, माँ अब मैं भी गैया चराने जाऊंगा। माँ मुस्कुराई, बोले लाला अपने आप को तो संभाल ले, गैयन को कहाँ संभाले वो। माँ ने बात टाली तो कन्हैया थोड़ा सा, तो माँ ने कहा कि ठीक है लाला, गैयन को बाद में संभालना, अभी इन बछड़ों को चरा लाया कर। तो भगवान वृंदावन में बछड़े चराने जाने लगे। गोपाष्टमी से भगवान ने बछड़ों को चलाना प्रारंभ किया। ठाकुर जी वन में गैया लेके जाते हैं आगे भगवान ने गौचारण करते हुए वत्सासुर, बकासुर और अघासुर का भगवान ने वध किया है, उनका श्रृंगार किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान ने अघासुर का वध किया था तो अघासुर की आत्मज्योति भगवान में प्रविष्ट होती है। भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर का वध किया, पर यह घटना ग्वाल वालों ने 1 वर्ष बाद अपने अपने घर में बताई थी। उसका कारण ये है कि अघासुर के वध के बाद